हेलो बच्चों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। कैसे हो भाई बच्चों? सब बढ़िया, एकदम मस्त, बिंदास। तो बच्चों आज हेडिंग लगा लो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ मोल्स। तो हमने सबसे पहले मोल की चैप्टर की स्टार्टिंग की थी। मोल क्या होता था वो सब पढ़ा था। फिर हमने बाद में एटॉमिक मास पढ़ा, मोलिकुलर मास के बारे में डिस्कस किया। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ मोल्स। अगर हमें गिवन डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स आपको दिए हुए होंगे, उनमें से हम मोल की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ओके, चलो है ना, बहुत काम की चीज़ है। हर जगह जब हम आगे पढ़ेंगे ना, 11 के चैप्टर में जाएंगे, 12th के चैप्टर में फर्दर में जाएंगे, तो डायरेक्ट यहीं से पूछा जाता है ना। ये सब आपको बेसिक्स आना चाहिए। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगा लो सब, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स। अगर आपको पहला पहला पार्ट है इसका, फ्रॉम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं, अब यहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या थे आपके पास, है ना। पार्टिकल्स की बात क्या थी, पार्टिकल्स यहां पे आपके पास थे। अब पार्टिकल्स आपके पास हो सकते हैं, है ना, एटम्स हो सकते हैं, ओके, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं आपके पास, है ना, प्रोटॉन हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ना, सब है ना, ये सब आयंस। तो यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला क्या आएगा, वहाँ उस टाइम पे आपके पास मोल्स आएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय अवोगेड्रो नंबर Na। और Na का वैल्यू कितना होता था यहाँ पे बच्चों? Na का वैल्यू कितना होता था बताओ? अवोगेड्रो नंबर का Na आपके पास होता था, Na का वैल्यू होता था 6.023 इंटू 10 की पावर 23, है ना, ये आपके पास होता था। अब इधर देखो कैसे ये चीज़ कैसे आती है, ये फॉर्मूला आपके पास कैसे आएगा। अब आपको पता है, अगर मुझे 1 मोल में, या आप ऐसे बोल सकते हो कि 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, कितने पार्टिकल्स होते थे बताओ जल्दी से। अवोगेड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, Na नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते थे। अगर आपको बोला गया है, अगर मेरे पास x नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, x नंबर ऑफ पार्टिकल सैंपल दिया हुआ है, तो उसमें मोल्स कितने होंगे? तो मोल्स कितने होंगे बच्चों? सोचो क्या होंगे मोल्स। 1 डिवाइडेड बाई Na इंटू एक्स, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, है ना। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या थे, x बाई Na, तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। यही तो लॉजिक था, हमने पढ़ा था। ओके, तो देखो यार, इस पे एक एग्जांपल करते हैं। अगर आपको जैसे कि, है ना, ये नोट कर लो आप, मेक एग्जाम इन ये कॉपर सैंपल कंटेनिंग कैलकुलेट मोल्स ऑफ कॉपर, है ना। कॉपर एक कॉपर कंटेनिंग कंपाउंड है ना, कॉपर या कॉपर कंटेनिंग, जिसमें आपको दिया हुआ इतने नंबर ऑफ एटम्स कॉपर के हैं। कैलकुलेट द मोल्स ऑफ कॉपर, मोल्स ऑफ कॉपर को आपको निकालना है। तो कितने मोल्स आएंगे, तो यहाँ से आपको पता है इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको दिए हुए हैं, 6.023 इंटू 10 की पावर 25 डिवाइडेड बाई Na करोगे तो कितना होगा, 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ये इससे कैंसिल हो गया, तो आपके पास कितना हो, 10 की पावर 23 से कितना हो जाएगा 2, तो आपके पास कितने आएंगे 100 मोल्स। आपके पास क्या आएंगे 100 मोल्स आपके पास आएंगे। ओके, ठीक है, 100 मोल्स आपके पास आएंगे, है ना। या एक और क्वेश्चन दो आपको मैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन दो आपको। कैलकुलेट नंबर ऑफ सोडियम एटम इन 2 मोल्स ऑफ, है ना, 2 मोल्स Na के दिए हुए, तो उसमें टोटल कितने एटम्स होंगे सोडियम के, आपको बताना है कितने होंगे। डायरेक्ट यहाँ से क्या बताओगे, कितना आएगा यहाँ से, आपको पता है 1 मोल्स में कितने होते हैं,
Na एवोगैड्रो नंबर, तो 2 में कितने होंगे, तो आंसर कितना आएगा, सब कैलकुलेट करो, आंसर विल बी 2Na, Na विल बी एवोगैड्रो नंबर 2Na, ओके 2Na, ठीक है ना। आराम से इस तरह से कैलकुलेशन करनी है आपको, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट, ओके। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको अब सेकंड पार्ट है, अब इसका सेकंड पार्ट है फ्रॉम गिवन वेट। आपको कोई कंपाउंड या एटम्स का वेट दिया हुआ है, तो उससे आप कैलकुलेशन कैसे करोगे, ओके। देखो बच्चों, पहला लेते हैं, एटम्स की बात करते हैं ना, पहला इसका ए पार्ट करते हैं, एटम्स। अगर आपको एटम्स का वेट दिया हुआ है ना, वेट दिया हुआ है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, तो यहाँ पे क्या, ये कैसे निकालोगे, इसको बोलते हैं, है ना, या आप इसको बोलते हैं मोल्स ऑफ एटम। आप कैसे निकालोगे, यहाँ से मोल्स ऑफ एटम निकालोगे, फॉर्मूला क्या लगाओगे, तो मोल्स ऑफ एटम, यहाँ से जो निकलेगा, यहाँ से होगा वेट, है ना, जो वेट आपको दिया हुआ है, ओके, किसमें, ग्राम में, डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास, डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास, ओके, ग्राम एटॉमिक मास, GAM, है ना। तो आपके पास क्या हो जाएगा, वेट बाय ग्राम एटॉमिक मास, है ना। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता था, एटॉमिक मास इन ग्राम। 1 मोल ऑफ एटम्स का वेट कितना होता था, ग्राम एटॉमिक मास, ओके। और एक सिंगल एटम्स का मास कितना होता था, एटॉमिक मास यूनिट। जैसे मैं आपको बोलूं कि नाइट्रोजन, है ना, नाइट्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है, कितना बताओगे, 14 AMU। अगर मैं आपको बोलूं 1 मोल ऑफ एटम्स का वेट कितना होगा, तो कितना बताओगे आप, 14 ग्राम, ओके। तो मोल्स ऑफ एटम आपके पास हो गया वेट बाय ग्राम एटॉमिक मास, ओके। मोल्स ऑफ एटम्स को, इसको एक और वर्ड बोलते हैं ग्राम एटम्स। आपको क्वेश्चंस में दिया होगा कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, तो उसका मतलब क्या हो गया, ग्राम एटम्स का मतलब हो गया आपके पास मोल्स ऑफ एटम्स, ओके। तो मोल्स ऑफ, ये इसका नाम है, ठीक है। अब एक बी पार्ट है इसमें, अगर एटम्स, ओके, अगर आपके पास मॉलिक्यूल दिया हुआ है ना, अगर कोई मॉलिक्यूल दिया हुआ है, तो मॉलिक्यूल, तो मोल्स ऑफ, इसको मैं बोलूँगा मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या होगा, मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होगा वेट किसमें, ग्राम में, डिवाइडेड बाय ग्राम मोलिकुलर मास, डिवाइडेड बाय ग्राम मोलिकुलर मास, ओके, है ना। तो आपके पास ये मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना, इसको फिर क्या बोलेंगे, और इसको क्या बोलते हैं, ग्राम मॉलिक्यूल्स। तो पहले जो ये वर्ड यूज किया जाते, ग्राम एटम्स यूज किए जाते थे, तो कहीं पे भी ग्राम एटम्स आए, ग्राम मॉलिक्यूल्स बोले, तो उसका मतलब क्या हो गया, उसका मतलब हो गया मोल्स ऑफ एटम की बात की जा रही है, ओके, क्लियर है। मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल आपके पास कितना आएगा, वेट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो आपके पास ये आ जाएगा, क्लियर, समझ में आ गया अच्छे से। चलो इस पर एग्जाम्पल्स करते हैं, नोट करो आप, ठीक है। इस पर एग्जाम्पल करते हैं, जैसे कि आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। अब इधर देखो, आपको करना है कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स एंड एटम्स इन ए 54 ग्राम ऑफ सिल्वर। आपको सिल्वर का कोई कंपाउंड दिया हुआ है, तो उसमें आपको ग्राम एटम्स कैलकुलेट करने हैं, और आपको क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ एटम्स। तो इधर देखो कैसे सोल्व करोगे बच्चों इसको। अब आपको पता है ग्राम एटम और सिल्वर को डिनोट करते हैं Ag से, ओके। उसका आपके पास एटॉमिक मास दिया 108 ग्राम, ओके, ठीक है। अब ग्राम एटम्स कैसे कैलकुलेट करोगे, ग्राम एटम्स करोगे गिवन मास, है ना, गिवन मास कितना आपके पास, कितना दिया हुआ है 54 ग्राम, ओके। और ग्राम एटॉमिक मास कितना है 108, तो ये कितना हो गया, ये आपके पास 1/2, दैट इज इक्वल टू 0.5। ग्राम एटम्स कितने आ गए 0.5। अब आपको पूछा गया नंबर ऑफ एटम्स, ओके, नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, ये 1 मोल्स ऑफ एटम्स हो गए, नंबर ऑफ एटम्स बताओ यार, सोचो क्या होंगे, नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे, टोटल नंबर ना, एटम्स टोटल कितने आएंगे इसमें, ये तो 1 मोल में आए,
तो 1 मोल में कितने होते हैं Na, तो 0.5 में 0.5 Na, तो एटम्स कितने आएंगे आपके पास, आएंगे 0.5 Na, और Na का वैल्यू कितना होगा, दैट इज 1/2 इक्वल टू 6 इंटू 10⁻23, है ना। मैंने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए क्या लिया, उसको 6 लिख दिया। अगर आपके पास एग्जाम्स में ऑप्शंस दूर दूर होते हैं तो 6.023 को 6 लिख सकते हो ना। अगर ऑप्शंस फार है, क्लोज है, तो आपको क्या करना होगा, 6 लिखना होगा, 6.023। तो ये कितना हो गया, 3 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ किसका हो गया, सिल्वर, Ag, एटम्स ऑफ Ag। ओके, नोट करो, ये समझ में आ रहा है, समझ में तो आ रहा ना बच्चों, है ना। अच्छा, इस तरह से ना, बस कुछ नहीं, बेसिक कैलकुलेशंस होती है, बेसिक स्ट्रॉन्ग्स है तो अच्छा मजा आएगा। ठीक है, और क्वेश्चंस करें, और मजेदार क्वेश्चंस करें, देखो मजेदार क्वेश्चंस करते हैं, ये नोट कर लो, आगे बढ़े। आगे एक और एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं। इसमें है आपके पास कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम एटम्स एंड एटम्स इन आपके पास है 63.5 ग्राम्स ऑफ कॉपर आपके पास है ना, कॉपर सैंपल आपको दिया हुआ है। कॉपर आपके पास, कॉपर का एटॉमिक मास 63.5 है ना U, एक एटम्स का आपके पास दिया हुआ 63.5 U। ओके, ये क्वेश्चन आप करो, इसमें नंबर ऑफ ग्राम एटम्स और एटम्स निकालने हैं आपके पास। ठीक है, ठीक, ऊपर वाला क्वेश्चन आप सोल्व करो। कितना आ रहा है, हाँ? कितना आ रहा है बच्चों, इसका आंसर कितना आ रहा है आपका, कितना आया, कैलकुलेट कितना किया आपने, कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम एटम्स एंड एटम्स इन 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर सैंपल। तो यहां से मैं बोलता हूं इसका जो आंसर आ रहा है, ग्राम एटम्स आपके पास जो आ रहे हैं, ग्राम एटम्स आपके पास आ रहे होंगे 1, और ग्राम एटम्स मतलब मोल ऑफ एटम्स 1 आ रहा है, और आपके पास टोटल एटम्स कितने आ रहे हैं, टोटल एटम्स आपके पास आ रहे हैं 1 इंटू 1, Na विल बी द आंसर। ये आंसर आ रहा है आपके पास, क्योंकि आपको क्या करना होगा, 63.5 U क्या दिया हुआ है, ये आपके पास दिया हुआ है एक एटम का, है ना, तो ग्राम में कितना होगा 63.5, तो डिवाइड ये आ जाएगा, आंसर विल बी दिस। अब ये देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इसको कैसे सोल्व करोगे, इधर देखो, कैलकुलेट टोटल मोल्स इन, आपके पास ये दिया हुआ है। अब इसको देखो, ए पार्ट को सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है, मोल्स दिया हुआ है, तो आपके पास मोल्स क्या आएगा, वेट बाय है ना, ग्राम मोलिकुलर मास, ये इसको बोल सकते हैं मोलिकुलर वेट, है ना, इन ग्राम। वेट कितना दिया आपके पास 1.6 डिवाइडेड बाय 16, तो ये कितना हो गया 0.1, पहले वाले में 0.1 आपके पास आएगा। बी पार्ट करते हैं, अब बताओ, है ना, वेट कितना दिया हुआ है 4.9। H2SO4 का आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे मैंने 16 कैसे लिखा, कार्बन कितना होता है भाई, मैंने आपको क्या बोला था, आपको क्या रखना है 1 to 20 तक तो आपको ध्यान रखना है ना एटॉमिक मास। कार्बन कितना होता था 12, है ना, और हाइड्रोजन कितना होता था 4+1, एक हाइड्रोजन का 1 होता था 4 का, तो 12+4 कितना होता था 16, तो यहाँ पे मैंने क्या रखा 16। अब मुझे बताओ H2SO4 में इसका मोलर मास कैलकुलेट करो क्विकली, है ना, जल्दी से बताओ मुझे यार। चलो मैं करता हूँ। हाइड्रोजन कितना होता है 1, तो 1+2, ओके। सल्फर कितना होता था,
याद करो भाई, सल्फर 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 32। ओके, ऑक्सीजन 4 इंटू 16। कैलकुलेट करो, जल्दी कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। क्या सारे बच्चों का आंसर 98 आ रहा है? 98 आ रहा है? आ रहा है नहीं आ रहा बच्चों? 98 आ रहा है नहीं आ रहा? ये आपके पास कितना हो गया? 1/20। 1/20। ओके, ठीक है बच्चों। अब आप बताओ सी ऑप्शन क्या आ रहा है? सी 98 ग्राम ऑफ, यहां से मुझे मोल्स बता दो। आपके पास है 98 डिवाइडेड बाय मोलर मास H3PO4। तो यहां से देखो यार, हाइड्रोजन कितना होता था? हाइड्रोजन 1 होता है। फॉस्फोरस कितना होता है? 31। ऑक्सीजन कितना होता है? 16। तो जल्दी से बता दो कितना है भाई ये? कितना आ रहा है? देखो कितना आ रहा है। कितना आ रहा है मोलर मास? मोल्स आएगा 1। मोल्स विल बी 1। ओके, 98 आएगा बच्चों, है ना? 98 आएगा। ओके, 98 डिवाइडेड बाय 98, तो आंसर क्या आएगा? 1। मोल विल बी 1। ओके, मोल विल बी 1। 1 विल आएगा, है ना? कैलकुलेट, ठीक है। आगे फर्दर आपको पार्ट देता हूँ। डी पार्ट है इसका, है ना? अगर आपको और क्वेश्चंस करना है तो इसमें कैलकुलेट करना, मोल्स कैलकुलेट करना डी पार्ट में। मैं आपको देता हूँ 32 ग्राम ऑफ S8, है ना? तो सल्फर का मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप जो होता है वो क्या होता है आपके पास? S8, है ना? इसमें कैलकुलेट करो, मोल्स कैलकुलेट करो। ओके, डी पार्ट हुआ। ई पार्ट हुआ आपके पास, है ना? 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज में कैलकुलेट करना। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6। इसमें मोल्स कैलकुलेट करने हैं आपको। ओके, एफ पार्ट आपको देता हूं, या 4.9 ग्राम ऑफ H3PO4, है ना? ओके, ये कैलकुलेट करो। इन सबका डी, ई और एफ में मुझे कैलकुलेट करके बताओ। आराम से रिलैक्स होके, चिल होके कैलकुलेट करो। ओके, करो। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या है ना, पूरा क्वेश्चन सोल्व किया करो। ओके, है ना? करो बच्चों, सोल्व इट। कितना आ रहा भाई? कितना आ रहा है इसका आंसर? आंसर आएगा 32 डिवाइडेड बाई, सल्फर का कितना होता है? 32, तो 8 इंटू 32, ये टोटल आ गया, तो 1/8, है ना? इतने मोल आ गए। यहाँ से बताओ ग्लूकोज का कितना आ रहा है? 18/180, दैट इज इक्वल टू 1/10, और आंसर विल बी 0.1। H3PO4 का कितना आया था? वहीं से तो कैलकुलेट किया था अपन ने, तो 4.9 डिवाइडेड बाई 98, है ना? मोल्स आपके पास आएंगे, और ये कितना हो गया? 1/20। ओके, 1/20, ठीक है, 1/20। ओके, 1/20 कितना हो गया? 0.05 इक्वल आंसर। इतने मोल्स आपके पास आएंगे। तो आपके पास हमने अब तक क्या सीखा? अगर एटम्स का दिया हुआ है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, और कुछ भी दिया हुआ ना आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है? मॉलिक्यूल्स का दिया हुआ है, आप कैलकुलेट कर सकते हो, है ना? मज़ा आ रहा है क्लास में? थोड़ा अच्छा लग रहा है? क्वेश्चंस हो रहे हैं इसी तरह के बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आपके अगर अभी कमांड बन गए ना, तो इट इज़ वेरी गुड। ओके, तो ये सब चीज़ें क्या होता है, आगे काम आती है। अब आगे एक और क्वेश्चंस देता हूँ, मज़ेदार क्वेश्चंस देता हूँ, ठीक है? चलो करते हैं। क्वेश्चंस है, कैलकुलेट कैलकुलेट टोटल मोल्स, कैलकुलेट टोटल मोल्स, कोमा नंबर ऑफ कार्बन एटम, कोमा हाइड्रोजन एटम्स, कोमा ऑक्सीजन एटम्स इन इन
90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ओके, आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको करना टोटल मोल्स आपको कैलकुलेट करने हैं, है ना, और पार्ट है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कैलकुलेट करना है, हाइड्रोजन एटम्स टोटल कैलकुलेट करने, ऑक्सीजन एटम्स को कैलकुलेट इन 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 90 ग्राम ग्लूकोज। अब देखो यार कैसे करोगे, अब मोल्स तो करो, है ना, मोल्स कैलकुलेट करो सब एक बार। ओके, पहले इधर देख लो ना, मोल्स करोगे, एन आपके पास क्या आ जाएगा, गिवन मास, आपको गिवन मास कितना दिया हुआ है 90, और ग्लूकोज आपके पास क्या होता है, ग्लूकोज विल बी C6H12O6, इसका कितना आ गया 180, है ना, मोलर मास कितना आ गया 180। देखो कैलकुलेट कर लेना, है ना, कार्बन कितना होता है, कार्बन विल बी 12 और हाइड्रोजन विल बी 12, सॉरी हाइड्रोजन 1 होता है, ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो मल्टीप्लाई कर लेना टोटल, है ना। ओके, तो यहाँ से जो आंसर आएगा टोटल इंटू 6 इंटू 12 इंटू 6, इट विल बी 180। ओके, तो यहाँ से आपने मोल्स निकाला 1/2, मोल्स विल बी 1/2, दैट इक्वल टू 0.5 मोल्स। ओके, 0.5 मोल्स, ठीक है। तो इतने मोल्स आपके पास ग्लूकोज के आ गए। अब मैं यहाँ पे आपसे पूछता हूँ टोटल मोलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, टोटल कितने मोलिक्यूल्स ग्लूकोज के हैं इन गिवन सैंपल। अब मुझे बताओ एक मोल में कितने मोलिक्यूल्स होते हैं, अवोगाड्रो 0.5 में कितने होंगे, 0.5 में आपके पास है 0.5 Na, टोटल मोलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज कितने हो गए 0.5 Na। अब बात करते हैं, अब मैं बोलता हूं आपके पास एक मोलिक्यूल ग्लूकोज का दिया और 1 मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ऑफ C6H12O6 आपको दिया हुआ है ना, एक मोलिक्यूल ग्लूकोज का ये दिया हुआ है। तो मैं बात करता हूं इसमें कार्बन एटम्स कितने हैं, मेरे प्यारे बच्चों बताओ कार्बन एटम्स कितने हैं 6। ओके, अब मैं बात करता हूं हाइड्रोजन एटम्स कितने एक मोलिक्यूल में 12। ओके, ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं, ऑक्सीजन एटम्स इज 6। दिस इज कार्बन एटम्स, हाइड्रोजन एटम्स, ऑक्सीजन एटम्स 6 6 6 12, एक मॉलिक्यूल की मैं बात कर रहा हूं। मैंने आपसे क्या पूछा था, इस सैंपल में 90 ग्राम ग्लूकोज के सैंपल में टोटल एटम्स कितने हैं कितने हैं बच्चों टोटल एटम्स। अब देखो कईयों ने क्या किया होगा, यहां पे आंसर छोड़ दिया होगा। आंसर क्या होगा, आंसर मैंने आपको पूछा था टोटल कार्बन एटम्स, है ना, ये 1 मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, अब मैं बात कर रहा हूं आपके पास 90 ग्राम ग्लूकोज की, है ना। 90 ग्राम ग्लूकोज का मतलब क्या था, मेरे पास 0.5 मोल, मतलब इतने मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। तो आपके पास कितना हो गया 0.5 Na मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, 0.5 Na मॉलिक्यूल्स, तो इसमें कितने कार्बन एटम्स आएंगे, यहां पे आएंगे आपके पास 6 इंटू 0.5 Na, 6 इंटू 0.5 Na। हाइड्रोजन एटम्स कितने आएंगे, हाइड्रोजन एटम्स आएंगे 12 इंटू 0.5 Na। ओके, और ऑक्सीजन एटम्स कितने आएंगे, ऑक्सीजन एटम्स आपके पास आएंगे 6 इंटू 0.5 Na। ओके, 6 इंटू 0.5 Na, समझ में आ गया। ये तो एक मोलिक्यूल का निकाला ना, एक मोलिक्यूल में इतने हैं तो 0.5 Na में कितने होंगे, मल्टीप्लाई बाय दिस, कितने आ रहे हैं जल्दी बताओ कितने आ रहे हैं। ये आ गया 3 Na, ये कितना आ गया 6 Na, और ये कितना आ गया 3 Na। ओके, 3 Na, 3 Na, है ना। तो आपके पास टोटल ये आ गए, ठीक है, टोटल। अब आपको टोटल पूछ लिया जाता है, टोटल एटम्स कितने आ रहे हैं, टोटल मॉलिक्यूल्स है ना, तो ये तो टोटल मॉलिक्यूल्स आ गए। अब यहाँ पे टोटल एटम्स कितने आ जाते हैं, टोटल एटम्स देखो आपके पास सबको गिन के करे 12 Na टोटल एटम्स। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या कर लिया, हमने डिफरेंट क्वेश्चंस कर लिया ना, मोल्स कर लिया, मॉलिक्यूल्स पूछ लिए, इसमें इंडिविजुअल टोटल एटम्स कार्बन के इतने आ गए, हाइड्रोजन के आ गए इसमें। अब क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है एक ही लाइन में कि ये दिया हुआ है कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम्स, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने आते हैं 12 Na, टोटल नंबर ऑफ एटम्स विल बी 12 Na। ओके, ठीक है बच्चों, नोट करो, है ना, नोट करो ये चीज। मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में, है ना, मजा आते रहना चाहिए, है ना। क्लियर है क्वेश्चंस, मस्त। ओके चलो
एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ, ठीक है, खुद से ट्राई करो, है ना, ये नोट कर लो। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं आपको। टोटल मोल्स, टोटल एटम्स, टोटल एन एटम्स, है ना, नाइट्रोजन एटम्स, है ना, टोटल एच एटम्स इन इन 1.7 ग्राम ऑफ अमो इन 1 पॉइंट अमोनिया में कैलकुलेट करना है। और यहाँ से मैं बता देता हूँ एन का एटॉमिक मास कितना होता है 14, हाइड्रोजन विल बी 1। ओके, आपको इसमें करना है टोटल मोल्स कैलकुलेट करना है, टोटल एटम्स कैलकुलेट करने हैं, टोटल नाइट्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन एटम्स। ओके, करो, आंसर सही आना चाहिए। ओके बच्चों, अब यहाँ पे कोई गलती नहीं है ना, यहाँ पे आराम से रिलैक्स होकर बताना मुझे, है ना। करो ना, इसको नोट करो और आराम से करो। अब कई बच्चों ने तो देख के, है ना, क्वेश्चन देख के डायरेक्ट सोल्व कर दिया होगा, हाँ, कई बड़े स्मार्ट बच्चे हैं। ओके, स्मार्ट बच्चों, चलो भाई आंसर बताओ इसका, है ना। आप क्या क्या करो, क्वेश्चन नोट डाउन किया करो, वीडियो को पॉज किया करो, फिर खुद से सोल्व करने की कोशिश किया करो। ओके, तो चलो देखो यार, करते हैं। अब मोल्स, टोटल मोल्स आपके पास आ गए, है ना, तो एन कितने आ गए, एन टोटल आपके पास आ गए 1.7 डिवाइडेड बाय 7। मोलर मास कितना आ गया, नाइट्रोजन विल बी 14 और 3 17, ये आपके पास यहाँ से आ गया 0.1 मोल्स, 0.1 मोल्स। ओके, टोटल मोल्स हो गए 0.1 मोल्स, ठीक है। टोटल मोलिक्यूल्स, टोटल मोलिक्यूल्स, टोटल मोलिक्यूल्स आपके पास हो गए, है ना। एक मोल में कितने होते हैं, एन ए, तो 0.1 में टोटल मोलिक्यूल्स आपके पास आ जाएंगे 0.1 एन ए, 0.1 एन ए। ओके, तो 0.1 एन ए मतलब कितना हो गया, ओके, ये आ गया 6.023 इंटू 10 की पावर 22, 6.023 इंटू 10 की पावर 22, है ना। टोटल मोलिक्यूल, इतने मोलिक्यूल्स आपके पास आ रहे हैं, इतने मोलिक्यूल्स आपके पास आ रहे हैं। ओके, अब आपके पास बात करते हैं, है ना, इतने मॉलिक्यूल्स आपके पास हो गए। अब एक NH3 मॉलिक्यूल में, 1 NH3 मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चों बताओ यहाँ पे, है ना, नाइट्रोजन एटम्स कितने, एन एटम्स कितने हैं, एन एटम्स कितने हैं, कितने हैं बताओ, 1। हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं बताओ, 3। हाइड्रोजन एटम्स विल बी 3। एक मॉलिक्यूल की मैंने बात की है। ओके, अगर मैं बात करता हूं आपके पास कितने मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, 0.1 Na, तो 0.1 Na की अगर मैं बात करूं तो टोटल, तो है ना, तो आपके पास 0.1 Na में कितना आएगा, आपके पास नाइट्रोजन एटम्स कितना आ जाएगा, नाइट्रोजन एटम्स आ जाएगा, है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 इंटू 0.1 Na, दैट विल बी इक्वल टू 0.1 Na। ओके, और हाइड्रोजन एटम्स कितने आ जाएंगे, हाइड्रोजन एटम्स विल बी 3 इंटू 0.1 Na, दैट विल इक्वल टू 0.3 Na। ओके, तो आपके पास कितना हो गया आंसर, टोटल मोल्स का आंसर कितना आ रहा है, दिस। टोटल एटम्स कितने आएंगे, टोटल एटम्स विल बी कितने आएंगे, 0.4 Na, 0.4 Na टोटल एटम्स। ओके, टोटल एटम्स आपके पास 0.4 Na, ये आंसर आ गया। ओके, फिर टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने आ गए, ये आ गए, नाइट्रोजन आ गए, ये हाइड्रोजन आ गए, तो आंसर इस तरह से निकलेगा